स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं शाहिद हुसैन STH कैलीग्राफी में आपके सामने आज मैं जो लेक्चर पेश कर रहा हूँ आपको, वो है बेटा वो शीन को लिखना। अब शीन जो है ना, ये देखें, ये भी बिल्कुल जो है ना नीचे से सीन की तरह ही होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, सीन का राउंड होता है और ये राउंड सब में एक जैसा होता है। जैसे लाम हो, नून हो, सीन हो, छोटी ए बनेगी, जी बनेगा। अब ये आज आपको मैं बताऊंगा कि ये लंबी सीन किस तरह लिखी जाती है। इसको सीन भी आप पढ़ सकते हो, शीन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सीन, लंबी सीन को किस तरह बनाना है, इसकी लंबाई कैसे बनानी है, इसका मिडल किस तरह बनाना है और इसका राउंड किस तरह बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 लाइंस भी मैंने आपको बताया था, आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है इसकी तो आपने 4 लाइंस वाली नोटबुक यूज करनी है। ठीक है, ये देखें 4 लाइंस पे आपने क्या करना है, 2 पेजेस बना लेने हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर आपने ये जो हरूफ मैं लिखूंगा इसकी प्रैक्टिस करनी है और नंबर 2 पे आपने इन्हीं हरूफ से आपने अल्फाज की शक्ल में बनाना है, जो सिंपल अल्फाज होंगे, जो यानी कि यक हरफी शक्ल में होते हैं। यक हरफी वो होते हैं जैसे कि अदब, रस, उदास, यानी कि जिनमें सिर्फ जो है ना हरूफ अलग-अलग आते हैं, उसमें जुड़ के नहीं आते। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लंबी सीन आपने किस तरह लिखनी है। ये देखिए बच्चों कि सीन की जो शक्ल होती है ना लंबी सीन की, इसको आपने 3 हिस्सों में लिखना है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में इसकी प्रैक्टिस करनी है। 4 लाइंस वाली नोटबुक ले लेनी है और इसको 3 हिस्सों में आपने अभी लिखना है। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए आपके सामने ये 4 लाइंस बनी हुई हैं, ये 4 लाइंस है। ठीक है, ये देखें ये 4 लाइंस है। इसका तरीका क्या है, अब मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ। ये जो पहले 2 लाइनें होंगी, इसमें आपने ये कलम को उसी तरह पकड़ना है जिस तरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपने पहले छोटी मद्दा की शेप बनानी है, छोटी मद्दा। अब ये मद्दा आपको बताई थी मैंने, ये देखिए मद्दा इस तरह होती है। इसका एक हिस्सा ऊपर होता है, सेंटर उससे नीचे होता है, लास्ट उसके नीचे नोक बनती है। ये मद्दा की शेप है। अब आपने छोटी सी मद्दा की शेप बनानी है 2 लाइनों के सेंटर में। ठीक है, ये 2 लाइनें इसके सेंटर तक यहाँ तक, ये छोटी मद्दा है। फिर नंबर 2 पे आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने इसको 2 की शेप में लिया है। जिस तरह हम अरबी में 2 लिखते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, ये 2 की शेप बनी हुई है। उर्दू में काउंटिंग होती है इस तरह 1 2 3 4, देख रहे हैं आप। ये जो 2 की शेप होती है ना, आपने मद्दा लिख के आपने नीचे 2 की शेप बना देनी है। ठीक है, और फिर आपने नीचे इसका राउंड लिखना है, सॉरी छोटी मद्दा 2। अब नीचे आपने इसका राउंड लिख देना। ये तो मैंने आपको बताई थी वो वाली शेप जो सीन की होती है, जिसको हम शोशे वाली सीन कहते हैं। ठीक है, आपने मद्दा बनानी है, 2 बना देना है, फिर नीचे राउंड लिखना है। अब लंबी सीन आपने किस तरह लिखनी है, अब लंबी सीन में अगर आप मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो ये लंबी सीन भी बन रही है। इसका राउंड और इसका मिडल बिल्कुल सेम होता है। लंबी सीन कैसे बनानी है, ये देखिए, इसको भी आपने 4 लाइंस में लिखना है, 4 लाइन से अबव शुरू करना है। ये 4 लाइंस आपके सामने है स्टूडेंट। अब ये देखिए लंबी सीन, सबसे पहले आपने इसको लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको सेकेंड लाइन पे ले आना है। ये देख रहे हैं आप, लाइन के ऊपर से स्टार्ट किया है, फर्स्ट लाइन क्रॉस करके आपने इसको सेकेंड लाइन पे ले आना है। ये इसकी लेंथ बन गई है। क्या बनी है? इसकी लेंथ। इसके भी 3 हिस्से होंगे, जिस तरह छोटी सीन है ना ये वाली, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले मद्दा बनाते हैं, 2 बनाते हैं, राउंड बनाते हैं। अब लंबी सीन के भी 3 हिस्से, पहले इसकी लेंथ बनानी है और उसके बाद आपने इसका मिडल बनाना है। ये वाला मिडल जो है ना, ये वाला, ये मिडल उस तरह बनेगा जिस तरह अरबी में 1 लिखते हैं। ये आपने थोड़ा सा राउंड में बनाना है, थोड़ा सा गोल होगा। ठीक है, लेंथ बना के आपने इसका मिडल बना देना है और लास्ट पे आपने इसका राउंड लिख देना स्टूडेंट। अगर आप इसको 3 हिस्सों में इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये लंबी जो सीन है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब लंबी सीन कहाँ पे आती है? अब ये देखिए स्टूडेंट, जब 2 सीन इकट्ठी आती है ना, जब 2 सीन इकट्ठी हम लिखते हैं, जैसे आप देखिएगा 2 सीन वाले लफ्ज होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, ये मैंने लिखा है सुस्ती। अब 2 सीन आई हैं। अब इसी तरह मैं लफ्ज लिखता हूं शशम, 2 सीन आई हैं। अब इसी तरह मैं लफ्ज लिखता हूं कोशिश, लिख रहे हैं आप।
ये भी दो सीन आई हैं। जब भी दो सीन इकट्ठी आती है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना है, तो पहली सीन जो होगी ना वो हम लंबी लिखेंगे। इसको इसलिए लिखा जाता है कि अगर आप इसको शोशे बनाओगे ना तो वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं जब दो सीन इकट्ठी आती है। तो इसलिए जो कातब हजरात है उन्होंने ये रूल बताया है कि जब हम इसको दो सीन इकट्ठी आएंगी तो एक को लंबा करेंगे, एक को छोटा करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया सीन की शेप, सीन को 3 हिस्सों में छोटी मद्दा लिखनी है, फिर 2 बनाना है, फिर राउंड बनाना है। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो आज का जो लेसन है ना वो ये है कि लंबी सीन किस तरह बनती है। लंबी सीन में आपने कलम उसी तरह पकड़ना है जैसे मैंने आपको बताया था। ये देख रहे हैं, आपने पहले इसकी लेंथ बनानी है, ठीक है, सेकेंड लाइन तक। फिर आपने इसको इसका मिडल बनाना है, इसको कहते हैं मिडल। ये लेंथ है, ये मिडल है, और लास्ट पे आपने इसका राउंड बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ, मिडल और राउंड। ठीक है, ये इसका तरीका है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे 4 लाइन्स पे लिखूंगा, तो आपने एक दफा फिर इसको गौर से देख लेना। अब ये देखिएगा, मैं 4 लाइन्स पे लिखने वाला हूँ। कलम इस तरह पकड़ना है, मैंने आपको बताया था। अब पहले छोटी मद्दा की शेप बनेगी, फिर 2 की शेप है, फिर ये इसका राउंड। इसको आपने 4 लाइनों में लिखना है, 3 हिस्से आपके सामने नजर आ रहे हैं, 3 हिस्से, 3 हिस्सों में बनाना है। अब लंबी सीन, पहले इसकी लेंथ, फिर इसका मिडल और फिर इसका राउंड। ये लंबी सीन है, इसको शीन की शक्ल में हम लिख देते हैं। अब फिर दोबारा देखिएगा, छोटी मद्दा, 2 और ये राउंड। ये एक्चुअल में प्रैक्टिस करने का तरीका होता है कि आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो आप इसको एक ही बार में भी लिखोगे ना तो ये बिल्कुल सही लिखा जाएगा। जैसे आपके सामने इसको जरा देखिएगा, मैंने ये कितने हिस्सों में लिखा है, कितने हिस्सों में लिखा है, इसको एक बार में लिखा है, 1 टेक में इसको लिखा है। आपने अभी 1 टेक में नहीं लिखना, आपने इसको 3 हिस्सों में बनाना है। ओके, मैं तो इसको सीन को 1 टेक में लिख रहा हूं, मैं लंबी सीन को 1 टेक में लिख रहा हूं। मैं तो कोई भी मुश्किल भी लफ्ज होगा उसको बगैर कलम उठाए लिखूंगा। क्यों लिख लूंगा? क्योंकि मुझे काफी प्रैक्टिस है, कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, और चाहे वो टीचर्स हों, उनको अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हरूफ को इन पार्ट्स में जोड़ना होगा। जैसे 3 हिस्सों में मैंने ये बताया, 3 हिस्सों में आपने लंबी सीन बनानी है। ठीक है, तो फिर दोबारा देखिएगा, ये लंबी सीन किस तरह बनेगी। लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है, सेकेंड लाइन, मिडल और ये राउंड। डॉट्स भी आपने आहिस्ता लिखने। फिर ये देखें, मद्दा, ये 2, ये राउंड। लंबी सीन, पहले लेंथ बनानी है इसकी, फिर इसका मिडल और फिर ये राउंड। और लेंथ जो है ये सेकेंड लाइन तक आनी चाहिए, मिडल नीचे वाली लाइन में यहां तक, फिर इसका राउंड, और राउंड सबका 2.5 लाइन में हो। देख रहे हैं आप, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा ना तो ये बहुत बुरा लगेगा। देख रहे हैं आप, ये ओवर हो रहा है। इसको आपने 2.5 लाइन में रखना है। ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब मैंने सीन और शीन लिखा है। अब इन्हीं से हम अल्फाज भी बना लेते हैं। आपने पहले पेज पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और तरीका वही रखना जो मैंने आपको बताया है। अब हम इसके नीचे इसके लफ्ज बना देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ अलिफ, मद्दा और सीन। ये मैंने लिखा है आस। अब रे मैं इसको शीन से जोड़ देता हूं तो बन जाएगा रश। ये भी 3 हिस्सों में मैंने लिखा। फिर मैं लिख देता हूं अलिफ। अलिफ बताया था टेढ़ा होता है, टेढ़ा लिखना है। दाल 2 हिस्सों में, अलिफ एक ही बार में, सीन के 3 हिस्से। लिख रहे हैं स्टूडेंट आप? ये उदास। अब मैं इसी तरह लिख देता हूं इसको रे और सीन, इसको सीन बना देते हैं रस। ठीक है, अब इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हरूफ लिख लेने हैं, सीन और शीन, और यहाँ पे इनको अल्फाज की शक्ल में ले आना। ओके स्टूडेंट, ये देखिएगा सीन का जो मैंने आपको तरीका बताया ना लंबी सीन का, आपने इसी को मद्देनजर रख के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको कई दफा बताया कि आपने पहले हरूफ अच्छे करने हैं। हरूफ अच्छे करोगे ना, आपके अल्फाज खुद ब खुद अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जिस लेवल के आपके हरूफ होंगे
उसी लेवल के आपके अल्फाज बनेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। मैंने आपको इंग्लिश की एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी करनी है ना, इंग्लिश अच्छी लिखनी आनी चाहिए, इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स अच्छे करने पड़ेंगे। तो इसी तरह आपने सीन और शीन को उसी तरह लिखना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट्स, मेरा चैनल को आपने काइंडली सब्सक्राइब भी करना है, उसको शेयर भी करना है, उसको फॉलो भी करना है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।